नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, अपन पॉलिटी में जो टॉपिक सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और CET में आने वाले हैं उनमें अपन राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ चुके थे। आज के इस टॉपिक में अपन राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं इस सेशन को और चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? सबसे पहला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 168 में है। 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद व विधानसभा शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल है, 52 में राष्ट्रपति है और 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो अपन ने इनको पढ़ा था। इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? 168। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? प्रश्न यह है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 के अनुसार बिहार, यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, व तेलंगाना में विधान परिषद है। तो अनुच्छेद 168 में उन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें विधान परिषद है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, बिहार नाम आ रहा है, जम्मू कश्मीर इसमें नहीं आ रहा, तेलंगाना महाराष्ट्र में है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जम्मू कश्मीर राज्य भी नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे जो है वो 31 अक्टूबर को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से बदलकर, राज्य से बदलकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जो था वो जम्मू कश्मीर बनाया गया और दूसरा था वो केंद्र शासित कौन सा प्रदेश बनाया गया? लद्दाख बनाया गया। तो आप ध्यान रखिए, ये 6 राज्य हैं भारत में जिनमें विधान परिषद है। अनुच्छेद 168 में उनके नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विधान परिषद गठन और उसको समाप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, अभी अपन ने पढ़ा कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है। प्रश्न है कि विधान परिषद को गठन और उसे समाप्त करने का उल्लेख, जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहाँ है? तो वो है 169 में, अनुच्छेद 100 जो है वो 69 में, 169 169 में जो है वो विधान परिषद की गठन, उसको चाहे बनाने की प्रक्रिया हो चाहे उसे जो है वो समाप्त करने की प्रक्रिया हो, उसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। एक्चुअल में क्या होता है कि विधानसभा पहल करती है विधान परिषद के गठन की, वो एक प्रस्ताव पारित करती है अपनी
जो उपस्थित सदस्य संख्या है उसके 2/3 से और कुल संख्या के कम से कम बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है और बाद में वो संसद के पास जाता है। यदि संसद उसे पारित कर देता है तो उस राज्य में विधानसभा बन जाती है। यानी पहल जो है वो विधानसभा करेगी और बनता किसकी सिफारिश पर है? संसद की सिफारिश के आधार पर विधान परिषद का गठन किया जाता है। जैसे राजस्थान ने 2012 में ही विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके भेज दिया संसद के पास, लेकिन संसद ने उसे अभी तक अनुमति नहीं दी। 2022 चल रहा है, अभी तक विधान परिषद का राजस्थान में गठन नहीं हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? प्रश्न है कि विधान परिषद की संरचना का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो बात करते हैं विधान परिषद की संरचना का, तो 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। विधान परिषद की संरचना का मतलब है कि उसमें सदस्य संख्या कितनी होगी और उन्हें किस प्रकार चुना जाएगा। देखिए, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा सदस्य संख्या की 1/3 होती है तथा न्यूनतम 40 सदस्य होती है। यानी विधान परिषद में सदस्य होंगे, अधिकतम विधान सभा में जितने होंगे उनका 1/3। मान लीजिए 100 है तो उस हिसाब से विधान परिषद में संख्या होगी, और न्यूनतम 40 होंगे। मान लीजिए हरियाणा में 90 ही है, 90 विधानसभा सदस्य है, तो हिसाब से वहां 30 होने चाहिए, लेकिन वहां 30 नहीं होंगे, वहां मिनिमम सदस्य संख्या जो है वो 40 होगी। और जहां ये आंकड़ा ज्यादा आता है, जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण लेते हैं कि भाई यूपी में 403 है, तो उसमें अगर अपन 3 का भाग देंगे तो वो जितना आएगा उतने सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु का होना आवश्यक है? बहुत ही सरल सा सवाल है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। आपको ध्यान रखना चाहिए, सरल प्रश्न है लेकिन इनको जो है वो आसानी से गलत नहीं करना है अपने को। 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए आयु है 35 वर्ष। विधानसभा व लोकसभा इनके सदस्य हेतु है 25 वर्ष। और ये जो है वो पंचायती राज व नगर निकाय, इनके लिए है मात्र 21 वर्ष की आयु होना जरूरी है। जबकि विधान परिषद व राज्यसभा हेतु जो है वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। यही प्रश्न पूछा था। आगे चलते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, बहुत ही सरल प्रश्न है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के मैं कार्यकाल की बात करूं तो विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना की मैं बात करूं तो विधान परिषद का कार्यकाल होता है इनमें से कोई नहीं। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, तो विधानसभा एक बार गठित होने के बाद कभी भंग नहीं होती। हाँ, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहां यदि प्रश्न पूछा जाता विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, अपन 6 वर्ष करते, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल कोई कार्यकाल नहीं होता, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता। वो एक बार बनने के बाद में लगातार जो है वो कार्यरत रहती है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 172 के अनुसार
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रति 2 वर्ष बाद एक बट्टा 3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं प्रति 2 वर्ष बाद। तो विधान परिषद का कार्यकाल तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। इसे समाप्त किया जा सकता है 169 के तहत, लेकिन भंग नहीं होती, कोई कार्यकाल नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है, कितने दिनों के लिए रोक सकती है। देखिए, विधान परिषद विधानसभा का एक विधानमंडल का एक अंग होती है। विधानसभा किसी विधेयक को पारित करती है तो वो ओपिनियन के लिए विधान परिषद के पास जाता है। अब विधान परिषद उसे कितने दिन के लिए रोक सकती है। जब कोई साधारण विधेयक जाता है तो अपन बात करते हैं, वित्त विधेयक जाता है तो केवल 14 दिन रोक सकती है। वित्त विधेयक में तो 14 दिन है, यहाँ महीना लिखा हुआ है तो वित्त विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक। अब साधारण विधेयक को वो कितने दिनों के लिए रोक सकती है, तो साधारण विधेयक को वो 3 माह के लिए रोक सकती है। एक बार में वो किसी विधेयक को 3 माह में रोक सकती है। 3 माह के बाद वो वापस जाएगा विधानसभा में, फिर विधानसभा मान लीजिए उसे वापस भेजेगी, क्योंकि विधानसभा ने पारित नहीं किया, 3 महीने रोक लिया, तो वो वापस विधेयक जाएगा विधानसभा में। विधानसभा वापस उसे भेज देती है विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद को 1 माह में जवाब देना पड़ेगा। यानी पहली बार 3 माह के लिए रोक सकती है, दूसरी बार 1 माह में रोक सकती है। अगर इन 4 महीनों में वो कोई जवाब नहीं देती तो विधेयक ऑटोमेटिक पारित हो जाता है, और 4 महीनों में अगर जवाब भी दे देती है तो 4 महीने हो जाते हैं, तो विधेयक विधान परिषद से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। तो अधिकतम कितना रोक सकती है? 4 महीने। 4 महीने मतलब 3 + 1, पहले 3 महीने और फिर 1 महीने रोक सकती है। तो कई बच्चे मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि जब विधान परिषद के पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है, तो उसको बनाया क्यों जाता है? भाई वो वित्त विधेयक को 14 दिन रोक सकती है और साधारण विधेयक को वो कितने दिन? 4 महीनों के लिए रोक सकते हैं, केवल डिले कर सकती है। जब उसकी बात मानी ही नहीं जाती है तो उसको बनाया क्यों जाता है? देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक बार एक बाप और बेटे ऊंट पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तो बाप ने बेटे से पूछा, कह रहा आप लो ऊंट खटे है जना। बेटो कहोगे बापू आप बैठे हैं वो तो ऊंट है, ठंठा को नहीं कह रहा सूझे ना बुझो चोखो, एक टंटोल लेना चाहिए कि है तो सरी नहीं। तो वह बात है कि एक बार थोड़ा पूछ लेना चाहिए के ठावांगन कोई राय डंकी हुए, जब हुए तो भी मानने में केस आ रहे, मानने नहीं माने वो विधानसभा पर डिपेंड करे। तो ई खातर बनाई दी है खाली एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, कोई ज्यादा उसका मुद्दा है नहीं। बात करते हैं आगे, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद का सभापति कौन होता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति? देखिए, विधानसभा का सभापति इनमें से कोई नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं क्यों होता है? क्योंकि अनुच्छेद 182 में स्पष्ट उल्लेखित है, अनुच्छेद 182 में उल्लेखित है कि विधान परिषद अपना सभापति व उपसभापति चुनती है। मतलब विधान परिषद अपना सभापति और अपना उपसभापति स्वयं चुनती है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो ये राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होते। उपराष्ट्रपति जरूर राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभा के अध्यक्ष। सभापति लिख देता हूं, सभापति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराज्यपाल का राज्यों में पद ही नहीं होता, राज्यों में पद नहीं होता, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में होता है, तो राज्यों में कोई पद ही नहीं है। तो ये जो है वो विधान परिषद का सभापति कौन होगा? अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद स्वयं ही
अपने अध्यक्ष और सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी। मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 171 में यह संरचना उल्लेखित है और संरचना में कहा गया है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या होगी कुल सदस्य संख्या का 1/3, यानी 1/3 सदस्य संख्या होगी। तो 1/3 राजस्थान में विधानसभा सदस्य है 200 में 3 का भाग अपन देंगे तो लगभग 66.66, यानी राउंड फिगर में 67 सदस्य आते हैं। तो अधिकतम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 67, यानी 67 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 167 हो सकती है, न्यूनतम आपको पता ही है 40 से कम तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधान परिषद के बारे में सत्य नहीं है, या इनडायरेक्ट रूप से कहें तो कौन सा कथन विधान परिषद के बारे में सत्य नहीं है या असत्य है, यानी सही नहीं है। तो देखो, विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, यह कथन एकदम सही है। राज्यपाल विधानसभा में 1/6, विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, तो यह तो सही है। दूसरा, विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, यह भी सही है। 1/3 सदस्य विधान परिषद के जो होते हैं वो वर्तमान विधायकों यानी विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो दूसरी लाइन भी सही है। तीसरी लाइन है, विधान परिषद का गठन करने की पहल संसद द्वारा की जाती है। और अगला है चौथा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है। देखो, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, वह अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ले चुका हो, उसके बाद यदि कोई योग्यता रखनी है तो वो संसद ही निर्धारित करती है। तो गलत कौन सा हो गया, ये गलत हो गया। विधान परिषद गठन करने की पहल संसद द्वारा नहीं बल्कि विधानसभा द्वारा की जाती है। तो विधान परिषद गठन करने की पहल विधानसभा करती है। विधानसभा करती है, विधान परिषद गठित करने की पहल विधान सभा द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना आप। तो इनमें कौन सा कथन गलत है, यह है विधान परिषद गठन करने की पहल संसद करती है, संसद नहीं करती, विधानसभा करती है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। ठीक है, विधानसभा में सदस्य संख्या कौन से अनुच्छेद में है, क्लियर हो गया। विधानसभा का जो संरचना है वो अनुच्छेद 170 में है और अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500। 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में अंतिम परिसीमन हुआ था। नेक्स्ट जो परिसीमन है वो सन 2026 में होगा, तो वो तो आगे की बात है। किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। हालांकि भारत में अधिकतम सदस्य संख्या 403 उत्तर प्रदेश में है, यह न्यूनतम है। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या साठ हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है। ये यूपी में है, ये सिक्किम में है। सिक्किम में मात्र 32 है, जो भारत में किसी भी राज्य की सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। और यूपी में सबसे ज्यादा, तो भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, और ये भारत में सबसे कम। हालांकि भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें सदस्य संख्या 60 से कम है, उन्हें विशेष छूट प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, विधानसभा सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है।
तो यदि अपन बात करें तो विधानसभा सदस्यों द्वारा शपथ ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, तीसरी अनुसूची में है। यानी विधानसभा सदस्यों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। तो 4 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राज्यों के मध्य राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, वो जो है वो 4 में है। एक 8वीं भाषाओं से संबंधित, इसमें 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं जो है वो इस सूची में शामिल की गई है। तो कुल मिलाकर जो है वो भारत में 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। इसका ध्यान रखना। चौथी 8वीं में आपको बता चुका हूं, ये अनुसूचित जो है वो क्षेत्रों से संबंधित है, 5वीं अनुसूची। आगे बात करते हैं, विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल जो है वो होता है 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह ध्यान रखना, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में ये 5 ही वर्ष है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? पहला, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। यह सत्य कथन है एकदम, तो मैं लिख देता हूं, यह कथन सत्य है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है, यानी दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं, तो यह तो सत्य है। दूसरा, विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के मध्य किसी विधेयक पर समान मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। देखिए यह भी सही है, यह कथन भी सत्य है। जब किसी विधेयक पर समान मत आते हैं विधानसभा में, तो उस पर अंतिम निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष अंतिम निर्णायक मत देता है। जैसे 100 मत आ गए या 80 मत आ गए, तो अंतिम निर्णायक वोट कास्ट करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये भी सत्य है एकदम से, ये कथन भी सत्य है। विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। वित्त विधेयक मतलब या करारोपण या कर हटाने से संबंधित कोई विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। लास्ट है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। ये असत्य है, यानी अपना उत्तर हो गया ये, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। यह असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की कोई शपथ होती ही नहीं है। वो साधारण सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, उनके पद की कोई शपथ नहीं होती। इसलिए मैं लिख देता हूं, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद की कोई शपथ नहीं होती है, यानी उनके पद की कोई शपथ होती ही नहीं है। तो इसलिए लेंगे कहां से? पूछा था असत्य कथन कौन सा है, उत्तर हो गया डी, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ जो है वो राज्यपाल दिलवाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, विधानसभा सदस्य
अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? देखिए, पढ़िए प्रश्न को, विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सीएम की व मंत्री की, अपना त्याग पत्र यानी राज्यपाल को देते हैं, लेकिन बात विधानसभा सदस्यों की चल रही है, तो विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र विधानसभा के सभापति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और मुख्यमंत्री और मंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हाल ही में राजस्थान के आपने हुआ था जब तो उन्होंने सीपी जोशी को अपना त्याग पत्र दिया था। तो आप ये ध्यान रखना कि विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं 16वें प्रश्न की। विधानसभा सदस्यों की योग्यता का उल्लेख, ये थोड़ा सा गलत हो गया प्रश्न, इसमें अयोग्यताओं का उल्लेख है। इसमें अयोग्यता, अयोग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यदि विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताओं की बात करें तो उनकी अयोग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 191 में है। ये अयोग्यताएं क्या होती है? ये अयोग्यताएं, यदि कोई विधानसभा सदस्य किसी लाभ के पद को ग्रहण कर लेता है या वह किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या किसी दुश्मन देश के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध कर देता है, अथवा जो विधानसभा का सदस्य है वो पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या संसद द्वारा कोई अन्य अयोग्यता जोड़ी जाती है, तो वो अनुच्छेद 191 में जोड़ी जाती है। अब बात आती है कि उन पर निर्णय कौन लेगा? तो इन अयोग्यताओं के संबंध में निर्णय राज्यपाल लेता है। राज्यपाल इस अनुच्छेद के अनुसार 191 में वर्णित अयोग्यताओं पर निर्णय लेता है। अनुच्छेद 192 के तहत निर्णय लेगा राज्यपाल, और राज्यपाल ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। राज्यपाल जो है वो ये निर्णय किसके इशारों पर लेता है? राज्यपाल ये सिफारिश पर किसकी लेता है? राज्यपाल ये निर्णय चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर लेते हैं। राज्यपाल स्वयं ये निर्णय नहीं ले सकते। तो उल्लेख 191 में है, राज्यपाल 192 के अनुसार उन पर निर्णय लेता है, जिसमें सिफारिश जो है वो चुनाव आयोग की होती है। नेक्स्ट चलते हैं 17वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। बता चुका हूं अभी पीछे जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। बिल्कुल सत्य है। देखिए, कोई भी विधेयक यदि विधानसभा अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर देता है तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का जो है वो उसे प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। बिना राज्यपाल की अनुमति के उस पर निर्णय लिया नहीं जा सकता। अगला, वित्त विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। मैंने आपको जब वीडियो शुरू किया था उसी समय बताया था कि वो साधारण विधेयक को 4 महीने के लिए रोक सकती है 2 टुकड़ों में, लेकिन वित्त विधेयक को वो अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती। विधानसभा में होने वाले दल बदल पर अंतिम निर्णय राज्यपाल लेता है। ये असत्य कथन है। ये जो निर्णय लेता है, असत्य लिख देता हूं, इसमें जो है विधानसभा में होने वाले दल बदल
पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष लेता है। यहां राज्यपाल लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो निर्णय लेता है दल बदल पर, नहीं कि राज्यपाल जी निर्णय लेते हैं। तो ये उपरोक्त 3 कथन सही है और चौथा गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। राज्य विधानमंडल में होने वाली कार्रवाई की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यानी राज्य विधानमंडल में जो भी जांच होती, जो कार्रवाई होती है, उसकी जांच जो है वो नहीं की जा सकती न्यायालय द्वारा। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है अनुच्छेद 212 में। अनुच्छेद 212 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल में क्या कार्रवाई हुई उस पर किसी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती। न्यायालय उस पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। न्यायालय ये नहीं कह सकता कि आपने ये गलत किया है, सही किया है। जो है वो है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप किसी प्रकार से उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 212। राज्यपाल 13 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके बारे में मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं कि शक्ति। और अनुच्छेद 211 में विधानसभा भी अपने विधानमंडल भी अपने जो है वो सदन में न्यायाधीशों के आचरण पर किसी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 18वां प्रश्न अनुच्छेद 212 ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से 4 में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा साधारण बहुमत से हटा सकती है। सत्य। साधारण बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यानी विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की 14 दिन पूर्व उसे सूचित करना आवश्यक है कि आपके विरुद्ध जो है वो आपको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो दैट मीन्स ये भी सत्य है। अगला, विधानसभा अध्यक्ष अपने विरुद्ध लाए गए हटाने के प्रस्ताव में वोट दे सकता है। ये सत्य है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य तो है, लेकिन जब उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो विधानसभा सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। और जब अध्यक्षता नहीं करेगा तो वो सदस्य होगा, और उस परिस्थिति में वो अपने विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव में वोटिंग कर सकता है। ये ध्यान रखना। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया में बुलाए गए सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। असत्य कथन है, अध्यक्ष कभी भी उसकी अध्यक्षता नहीं करता, किसी और को सौंपी जाती है। अगर उपाध्यक्ष होता है तो उसको सौंप देते हैं, या कोई वरिष्ठतम सदस्य करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी सदस्य जो सदन की अध्यक्षता कर रहा है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे न हो, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वो केवल एक परिस्थिति में वोट देगा कि जब सदन में मत बराबर बराबर आ जाएं, उसी परिस्थिति में अध्यक्ष बना व्यक्ति वोट देता है। तो इसमें 3 कथन सत्य है, अंतिम कथन असत्य है। आगे चलते हैं। विधानमंडल की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अपन ने पढ़ा है कि विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन संसद के संयुक्त अधिवेशन को जो है वो राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत राज्यपाल संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। यहां बात हो रही है संयुक्त बैठक विधानमंडल की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो उस हिसाब से उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं क्यों होता है? क्योंकि विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन होता ही नहीं है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। तो लिख देता हूं, विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन होता ही नहीं है।
ये लीजिए कि ये होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है। वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत हो सकता है। एकदम सुवर्ण सत्य बात है, वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत हो सकते हैं, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं हो सकते। तो 100 में से 100 सही है। दूसरी बात करते हैं, वित्त विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। पीछे भी पढ़ चुके हैं, सही है, स्वीकृति लेनी ही पड़ती है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। एकदम सच्ची बात है, नहीं भेज सकता। अगला है, बजट एक वित्त विधेयक नहीं है, असत्य है। बजट तो पूरा को पूरा मामलो ही पिसांगो है, तो वो तो एक वित्त विधेयक कन्फर्म है, इसलिए बजट एक वित्त विधेयक है। इसमें लिखा हुआ है वित्त विधेयक नहीं है, तो 100% बात गलत है, ये एक वित्त विधेयक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए बाध्य है, असत्य। पहला ही कथन असत्य है, राज्य विधानमंडल किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी जो है वो अपना अनुमोदन देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य विधानमंडल अनुमोदन दे भी सकता है, ना भी कर सकता है, और हो तो वो मना भी कर सकता है कि हम भाई इसको नहीं करेंगे, हम इसको मानते नहीं है, तो वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की उन पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, बिल्कुल सही कथन है। संविधान संशोधन पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधानमंडल में दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है, बिल्कुल सत्य है। दिल्ली और पुडुचेरी भी अनुमोदन दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, बिल्कुल सत्य है। हाँ ना कह सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकता। असत्य पूछा था, पहला ही मिल गया था, तो बाकी तो सत्य है ही, क्योंकि असत्य पूछा है, बाकी सब कथन सत्य हैं, पहला ही असत्य हो गया। आगे चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है। जय लिख दिया इसमें, ये एक्चुअल में राज्य है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन खुद विधानमंडल ही जो है वो निर्धारित करता है कि उन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, खुद ही तय करते हैं। जब ज्यादा ले तो लो, और जब कम ले तो लो। ये जो है वो तय राज्य विधानमंडल के सदस्य स्वयं करते हैं कि वेतन हमें कितना मिलना चाहिए। तो ये 23वां प्रश्न। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। विधानसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल भांग कर सकता है। भांग को नहीं, और भंग है। ये राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि इस अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद है 174। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक होती है। अपनी इच्छा अनुसार, वो ऐसा नहीं है कि भी जी में जचगी और वो भंग कर दे, ऐसे वो भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं अपन 25वां प्रश्न। किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है। भारत में 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, उनमें विधानसभा भी बनाई गई है। देखिए कुल जो यूटी है, कुल यूटी 8 है, उनमें से विधानसभा केवल 2 में ही है, दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभा है, बाकी में विधानसभा नहीं है। हालांकि यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई जाएगी, लेकिन वर्तमान में अभी वहां विधानसभा बनाई नहीं गई है। जब बनाई जाएगी आप 3 कर लें 2 की जगह, लेकिन अभी यह संख्या जो है वो 2 ही है।
तो आज के वीडियो में अपन ने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जो है वो 25 प्रश्न पढ़े। आप जो है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें कि आप हमारे चैनल को देखें, जिससे हम भी मोटिवेट हो और नए नए जो है वो टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो। साथ ही जो है वो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।